डायरेक्टरेट हेल्थ एंड सर्विसेज की निदेशक डॉक्टर रेणु शर्मा ने कोरोना महामारी की तीसरी वेव को लेकर चिंता जताई और जेके अपडेट से बात करते हुए लोगों को सचेत किया कि अगर अभी भी लोग न समझे तो आने वाले दिनों में परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने ब्लैक फंगस पर भी बात की और बताया कि ये किस प्रकार से लोगों को हो रहा है और किन लोगों को ब्लैक फंगस का अधिक खतरा है। आपने बिल्कुल ये सही बात बोली है। जब फर्स्ट वेव ऑफ कोविड आई थी उस वक़्त लोग बहुत भयभीत और डरे हुए थे। जिस तरह की तस्वीरें उभर के आ रही थी बाहर के मुल्कों में और वहाँ दिखाया जा रहा था कि बेड फुल हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, सड़कों पे लोग मर रहे थे। तो सब हिंदुस्तान में भी सब लोग बड़े डरे हुए थे। मगर वो जो फर्स्ट वेव आई थी वो इतनी ज़्यादा लीथल भी नहीं थी, उसमें मॉर्टेलिटी कम थी और इतनी ज़्यादा इन्फेक्शियस भी नहीं थी। जैसे अगर घर में एक आदमी को उस वक़्त कोरोना हुआ तो बाकी लोगों को नहीं हुआ अगर प्रिकॉशंस ली गई। अब जो ये सेकंड वेव जो आई है, फर्स्ट वेव में हमने उसी तरह की तैयारियां करी थी। ऑक्सीजन सप्लीमेंट सरकार ने करा था और लोगों को प्रिकॉशंस जो लेनी है वो सब आईसी एक्टिविटी उसके बारे में करी थी और लोगों ने फॉलो भी करी। तो कोरोना महामारी के चलते अब ब्लैक फंगस को लेकर सामने आ रहे मामलों से जहां आम जनता में डर का माहौल व्याप्त है, वहीं इस रोग को लेकर डॉक्टर्स द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आखिर ये क्या रोग है और क्यों हो रहा है। वहीं आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूद डॉक्टर प्रमोद कलसोत्रा और डॉक्टर पदम सिंह ने जानकारी दी कि जम्मू के एसएमजीएस हॉस्पिटल में अब तक ब्लैक फंगस के 2 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से एक की कल मौत हो गई थी। वहीं दूसरे पेशेंट ने ऑन रिक्वेस्ट अस्पताल से छुट्टी ले ली है। नहीं, इसमें एक बार ब्लैक फंगस ने नाक को सबसे पहले पकड़ता है, नाक में होता है सबसे पहले, वहाँ से ये फैल के आँख में, चीक में, पैलेट में, ब्रेन में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है। लेकिन इसको जितनी जल्दी पकड़ा जाए उतना अच्छा है। इसका ट्रीटमेंट तो ऑक्सीजन ही है, उस पार्ट को निकालना है जिसमें फंगस हो चुका है और वो भी कम्प्लीटली निकालना है, क्योंकि अगर वो कम्प्लीट ऑक्सीजन नहीं हुआ तो इसके स्प्रेड करने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद इन पेशेंट्स को फिर एंटी फंगल ड्रग्स पे डाला जाता है काफ़ी देर के लिए। जम्मू में सरवाल पुलिस चौकी के अंतर्गत विकास नगर क्षेत्र में संदिग्ध हालात में एक ढाबा मालिक का शव उनके कमरे में पड़ा मिला। पुलिस के अनुसार ढाबा मालिक शिव कुमार, जो कि मूल रूप से बिलावर के रहने वाले थे, पर इन दिनों वे विकास नगर में ही ढाबा चलाते थे और इसी के पीछे बनाए मकान में रहते थे। इनका भतीजा आज सुबह जब इन्हें खाना देने आया तो इनके शव को देखकर पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि शव के नाक व कान कटे हुए थे, जो कि मामले को संदिग्ध बना रहे थे। ऐसे में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने कहा कि इस कोरोना महामारी में सरकार लोगों को सुविधाएं देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है, जबकि गरीब लोग पेट भरने के लिए मजबूर हैं, जबकि बीमार ऑक्सीजन व दवाओं के लिए मजबूर हैं। यानी किसी भी क्षेत्र में सरकार किसी भी प्रकार की कोई राहत देने के लिए आगे आती हुई दिखाई नहीं देती है, जबकि सरकार की लापरवाही से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना की इस त्रासदी में एक आम आदमी बहुत मुसीबतों से दो चार हो रहा है। एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ भूखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जिससे निपटने में आम आदमी असहाय महसूस कर रहा है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में पूरे तरीके से विफल हुई है। खास तौर पर गांव ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और गांव में मूलभूत सुविधाओं की तरफ भी ध्यान देने वाला इस कोरोना के मुश्किल दौर में कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। हेल्थ सेंटर्स अगर हैं तो वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, पैरामेडिकोस नहीं हैं, इक्विपमेंट्स नहीं हैं, बिजली पानी की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं और कोई उनकी सुनने वाला तक नहीं है। ऐसे माहौल में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन लोगों की जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं, किसान मजदूर हैं, उनकी सपोर्ट में आगे आए। भारतीय जनता पार्टी के ट्रांसपोर्ट सेल ने सरकार से मांग की है कि कोरोना महामारी के बीच सरकार ट्रांसपोर्टरों के बारे में भी विचार करे और उन्हें भी राहत प्रदान करने का प्रयास करे, क्योंकि उनके लिए खड़े वाहनों के रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स व ईएमआई दे पाना मुश्किल है।
ऐसे में ट्रांसपोर्ट सेल के प्रधान आशुतोष गुप्ता ने कहा, ट्रांसपोर्टर इस समय बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अगर सरकार उनकी मदद नहीं करेगी तो वह सड़कों पर आ जाएंगे। बहुत दुखी हैं, सारी दुनिया दुखी है, पर ट्रांसपोर्टरों को हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़्यादा दुखी किया हुआ है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, अगर 1 साल गाड़ी नहीं चली है उनकी इंश्योरेंस से माफ़ हों। 1 साल की इंश्योरेंस, जब गाड़ी चली नहीं है तो इंश्योरेंस किसके लिए? जब गाड़ी ही नहीं चली है रोड टैक्स क्यों? जब गाड़ी चली ही नहीं है तो उसका पैसेंजर टैक्स क्यों? मैं आपके माध्यम से अपने एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, हमारे भटनागर साहब जो ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज हैं, एडवाइज़र हैं, उनको भी आपके माध्यम से अपील करता हूं कि EMI जो हमारी ट्रांसपोर्टरों की है 3-3 महीने या 4-4 महीने इनको एक्सटेंड किया जाए, ताकि हमारे जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिला जाए। जो एक्सटेंड हो उसके ऊपर इंटरेस्ट ना लगे। कोरोना महामारी में विकास कार्य किस तरह से थम चुके हैं और उससे लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसकी ताज़ा मिसाल जम्मू के मुख्य बस स्टैंड पर बनने वाले गंदे नाले के निर्माण कार्य से लगाया जा सकता है, क्योंकि करीब 2.5 वर्ष से इस नाले का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है और लोग इससे उठने वाली बदबू से खासे परेशान हैं। लोगों का कहना है कि नाले का निर्माण कार्य न होने से बारिश के दिनों में सारा गंदा पानी बस स्टैंड व स्थानीय दुकानों, होटलों में घुस जाता है, जिससे लोगों को दिक्कत होती है। उन्होंने प्रशासन से इस नाले की सफाई के साथ इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने की मांग उठाई है। 2 साल पहले शुरू हुआ था, तो उसके बाद ये ऐसे ही है, पानी आता है घुस जाता है। लॉकडाउन है, कोई पता ही नहीं चलता, ना काम होता है ना कुछ, गंद ही गंद है। इधर लोग बीमार हो रहे हैं, इधर मुसीबत है। एक पुलिस वाले भी नहीं कहते, हुकूमत भी ऐसी है नाअहल, ना उसको पता है कि यहाँ ये पानी गंदा कितना ऊपर से आता है, कितनी गंदगी है, इससे कितना वो ख़राब होता है। तो इनको चाहिए कि 2-2.5 साल पहले इसको जल्दी काम कर, नाले को पूरा साफ़ करें और इसको बनाएं। लेकिन हुकूमत को खुद आप अगर मीडिया पर भी देंगे तो वो उसी तरह खामोश रहेंगे। नगर निगम जम्मू की हेल्थ सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र सिंह ने निगम टीम व वार्ड नंबर 53 की पार्षद के साथ त्रिकुटा नगर के माइक्रो कंटेनमेंट जोन, कोविड केयर सेंटरों सहित भाजपा मुख्यालय जम्मू को सैनिटाइज किया। इसके साथ ही उन्होंने वार्ड के लोगों की सफाई संबंधी समस्याओं को भी हल करने का आश्वासन दिया। जम्मू के वार्ड नंबर 48 के लोगों को बरसात में राहत प्रदान करने के लिए स्थानीय पार्षद श्यामलाल बस्तर ने आज 18,80,000 रुपए की लागत से नाले के निर्माण कार्य शुरू करवाया, जो कि नाले के किनारों को अस्थायी रूप से थामने का कार्य होगा। इस मौके पर पार्षद ने बताया कि नाले का सही निर्माण तभी होगा जब सचिवालय के 5 करोड़ के कार्य को मंजूरी मिलेगी, लेकिन बरसात में लोगों को नुकसान से बचाने के लिए इस अस्थायी कार्य को शुरू किया गया है। और इसी के साथ ही हमारे 4 घर जो हो गए थे और तब से लेकर आज तक वो बेघर हो गए हम कह रहे। और उसके लिए आज 18 लाख और 80,000 की कीमत जो हमारा रिकंस्ट्रक्ट होगा, जो नाला रिकंस्ट्रक्ट होगा, इमीडिएट इसकी रिपेयर होगी। उसके बाद 5.5 करोड़ का जो एस्टीमेट जो DPR की सेक्रेटरी में चली गई है, पूरा नाला जितना में हमारा रह गया वो सरिया डाल के पूरे को पूरा पक्का नाला बनेगा। लेकिन इमीडिएटली बरसात में, क्योंकि अगर ये काम नहीं होता तो पूरा मोहल्ला नुकसान होने का डर था। मैंने रिक्वेस्ट की थी आने वाले मेयर साहब से, कमिश्नर JMC से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को माना और इमीडिएटली इसे रिपेयर करने के लिए आज हमें 18 लाख और 80,000 का जो काम है कंस्ट्रक्शन का जो शुरू हुआ। सरकारी अस्पतालों में भर्ती गरीब कोरोना संक्रमितों का सहारा इन दिनों NGO उड़ान बन रही है। उड़ान के चेयरमैन शीतल सिंह निरंतर अपने साथियों के साथ कोरोना संक्रमितों को खाना दे रहे हैं, जबकि जो लोग दवाएं नहीं खरीद पा रहे उन्हें दवाएं भी लाकर दे रहे हैं। जबकि इसके साथ गरीब व बेसहारा लोगों को भी NGO के सदस्य बना हुआ खाना प्रदान कर रहे हैं, ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। हम लगातार 4 तारीख से यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी वार्ड है, जो वार्डे हैं, वहाँ पे हम खाना लंगर की सेवा भी दे रहे हैं दोनों टाइम। और जो नीडी पीपल हैं, जो पॉजिटिव पेशेंट हैं, उनके साथ अगर कोई नहीं है तो हमारी टीम के साथी उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। बाहर से हम उनको मेडिसिन भी लेके दे रहे हैं, जिनके पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं हैं, जहाँ जिसको ज़रूरत है, नीड है, उसको हम मेडिसिन भी लेके दे रहे हैं। हमारे जो टीम के साथी हैं, विक्की जी हैं, अर्जुन जी हैं, 1-2 लड़के हो रहे हैं हमारे, जो लगातार 4 तारीख से आज तक हम यहाँ पे अंदर सेवा कर रहे हैं। कितना रोल अदा कर रही है आपकी पूरी टीम? अभी तक कितने लोगों को आपने दवाई जो है वो प्रोवाइड करवा दी?
देखिए हमने पहले संस्कार भी करवाए हैं, 2-3 संस्कार कराए, वहाँ पे हमारी टीम ने पूरी हेल्प की है। उसके बाद जो हम खाना दे रहे हैं, सुबह 25 पेशेंट 30 हो जाते हैं, शाम को भी 25-30 पेशेंट अंदर हो जाते हैं, जहाँ पे लड़के उनके साथ खाना भी देते हैं। उनको अगर टॉयलेट जाना है या किसी चीज़ की उनको हेल्प है अंदर से, जैसे पॉजिटिव पेशेंट है उनको भी, जो उनकी फैमिली घर से 1-2 दिन लोग रहते हैं, ज़्यादा नहीं पहुँच सकते खाना छाना लेके, वो हम पूरी उनकी हेल्प कर रहे हैं। और आज तक हमने 15-20 पेशेंट हैं जो अंदर, उनको मेडिसिन लेके दी है। जो कैंसर का पेशेंट है उसको हम लगातार खाना दे रहे हैं, उसको भी मेडिसिन दे रहे हैं। जैसे हमें अंदर से कोई बोलता है, हम बाहर से उसको अपनी ट्रस्ट की तरफ से मेडिसिन लेके देते हैं। ऑल जे&के कोरियोग्राफर एसोसिएशन ने कल्चर एकेडमी द्वारा पहले से करवाए गए प्रोग्राम्स की राशि उन्हें देने की मांग उठाई है, क्योंकि करीब 2 वर्ष से कलाकारों को उनकी पेमेंट नहीं दी गई है। कलाकारों ने कहा कि इस कोरोना महामारी में कलाकारों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से कलाकारों को अपनी सेवाएं देने का मौका मिले, जिससे कि उनके भी परिवारों का भरण पोषण हो सके। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो हमारे आर्टिस्टों के लिए कुछ ना कुछ जो राशि जो है उनके खाते में आई थी, लेकिन जो मेन मसला था हमारा कि आर्टिस्टों की पेमेंट रिलीज होनी चाहिए, जो पिछले 3-4 सालों से रुकी हुई है जे&के कल्चर अकेडमी में, और अभी तक वो पेमेंटें नहीं हुई हैं। और उसके बाद सडनली जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ है और नवंबर में 1 नवंबर को मानसर में प्रोग्राम हुआ था मेरा, ये जो मैंने ही किया था। उसके बाद विंटर कार्निवाल हुआ, लोहड़ी फेस्टिवल हुआ, शिवरात्रि फेस्टिवल हुआ, लेकिन अभी तक उन प्रोग्राम्स की आर्टिस्टों को पेमेंट्स नहीं मिली हैं। टूरिज्म ने वो पेमेंट्स सभी जे&के कल्चर अकेडमी को ट्रांसफर कर दी हुई है, लेकिन अकेडमी के पास पहले तो प्रॉपर सेक्रेटरी नहीं थे कुछ देर के लिए, फिर मैडम आई, वो कुछ देर के लिए रही, चली गई। वो मैडम जी ने ये बोला था कि हम टूरिज्म के प्रोग्राम हम क्यों करें, उनके प्रोग्राम तो वही करें, उनका कुछ मसला था, क्या प्रोग्राम तो हो गए। फिर अभी हमारे दूसरे जो अनिल पांडे जी आए हैं हमारे सेक्रेटरी, उन्होंने भी यही बात बोली कि उनकी पेमेंट्स हम क्यों करें, ये टूरिज्म ही करेगा। अकेडमी ने बड़ी बार लिखा गया टूरिज्म को कि आप डायरेक्टली उनको आर्टिस्टों को पेमेंट करें, लेकिन उसमें पिसता जा रहा है हमारे जम्मू का कलाकार, क्योंकि कलाकार काम कर देता है लेकिन पैसा जो है वो उसके खाते में नहीं आता। और अभी पेंडेमिक टाइम जो चल रहा है कोविड-19 के चलते, उसमें आर्टिस्टों को जो तकलीफ है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि पेमेंट ही नहीं उनके खाते में आ रही। मसला डिपार्टमेंट टूरिज्म और जे&के कल्चर अकेडमी का है, वो क्लियर नहीं हो रहा। और सुनने में ये भी आया कि ये अकेडमी थी, अब तो सोसाइटी हो गई है, जब तक रजिस्टर्ड नहीं होती तब तक कलाकारों को पेमेंट नहीं मिलेगी। तो ये मसले जो है, ये गवर्नर साहब से हम लोग विनती करते हैं कि इनकी एक मीटिंग लीजिए और उसके बाद जो भी इनके मसले हो क्लियर करिए। कम से कम कलाकारों को इस टाइम नहीं पेमेंट मिलेगी तो कब मिलेगी, वो कलाकारों के खाते में पैसा आना चाहिए। जितने प्रोग्राम्स किए हैं कम से कम वो पेमेंट्स तो मिले, ताकि कलाकारों का जो है घर चलता रहे, क्योंकि उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, स्कूलों की फीस है, 100 तरह के खर्चे आप सबको पता है, ये होने चाहिए। ये और दूसरी बात, पिछले साल भी नॉर्थ कल्चर सेंटर पटियाला के हमने कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स किए थे, नई पहल, उसकी कुछ पेमेंट्स हमारी आ गई हैं, लेकिन अभी कुछ पेंडिंग है। अगर वहां तक भी हमारी बात पहुंचे तो उनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे पेंडिंग पेमेंट्स जो है, जो टीएडी है, जितना भी है, वो सारा आर्टिस्टों के खाते में जल्दी से जल्दी डाल दिया जाए। शिवसेना बाल ठाकरे के नेताओं ने टेस्टिंग व टीकाकरण का डे टू डे आंकड़ा जारी करने तथा ब्लैक फंगस पर स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करने सहित जम्मू संभाग में कोरोना संक्रमितों की मौत के आंकड़ों में आई वृद्धि पर जवाबदेही तय करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष मुनीष साहनी ने प्रशासन से जिला स्तर पर 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण और टेस्टिंग में तेजी लाने के साथ दिन प्रतिदिन के आंकड़े जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का जम्मू जिले में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के 100% टीकाकरण के दावे पर भी सवाल उठते हैं। सानी ने कहा कि प्रशासन बिस्तर से जकड़े बीमारों, गर्भवती महिलाओं और टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचने में असमर्थ लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान करना एवं आंकड़ों में शामिल करना शायद भूल गया है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई आज अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर टेस्टिंग और 18 से 44 आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके टीकाकरण में तेजी लाने और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनका रोजाना डे टू डे इनका डाटा जो है वो जारी करने की मांग करती है। इसके साथ ही देखिए ब्लैक फंगस भी जम्मू कश्मीर के अंदर दस्तक दे चुका है। दुर्भाग्यवश जम्मू के अंदर कल ब्लैक फंगस से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। तो हम सरकार से जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ब्लैक फंगस को लेकर उनको दुरुस्त करने और उसकी जो है समीक्षा करने की भी अपील करते हैं।
इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों के जम्मू संभाग के अंदर जो मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर भी जवाबदेही तय करने की मांग करते हैं। अगर हम पिछले 3 हफ्तों का आंकड़ा देखें तो जम्मू संभाग के अंदर 750 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।